पर अपनी सास और अपनी बेगम को बेरहमी के साथ कत्ल कर देता है। अपनी ही साली को फ़ोन करके कहता है कि आपका भाई आया और आप कितनी दफ़ा इससे पहले इसने आपकी हमशीरा को या आपकी वालदा को तशद्दुद का निशाना बनाया था? जूतों से मारता, बहुत मारता होता था। अपनी वालदा ने तो उसे घर से निकाल दिया, लेकिन सास ने जब बेटा बना के उसे घर में रखा, लेकिन उसने उसकी भी पासदारी नहीं की, उसे बेरहमी से कत्ल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान मलिक खुर्रम शहज़ाद। नाज़रीन, इस वक्त मैं कसूर थाना भीड़ विजन के इलाके में मौजूद हूँ। कसूर थाना भीड़ विजन में 7/2/2024 को 292/24 एक ऐसा मुकदमा दर्ज होता है जिसमें शोहर अपनी सास और अपनी बेगम को बेरहमी के साथ कत्ल कर देता है और कत्ल करने के बाद अपनी ही साली को फ़ोन करके कहता है कि आपका भाई आया और आपका भाई जो है वो घर में आया और वालदा ने कॉल की है कि बाहर से लोग लगा दें। ये सारा मामला क्या है, क्यों उसने ये सारा ड्रामा रचाया और क्यों बेरहमी से अपनी बीवी और अपनी सास को कत्ल किया। मेरे साथ उसकी जो मकतूला की बहन मौजूद है, उससे जानते हैं कि ये क्यों उसने सारा ड्रामा रचाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी मुझे ये बताएं कि आपके बहन भाई जिसने कत्ल किया, क्या नाम क्या उसका? नकाश। नकाश की शादी कितनी देर पहले हुई थी 6 साल पहले मेरी और ये गर्दमा था? जी। 6 साल पहले शादी हुई है, कोई बच्चे भी हैं इनके? नहीं, बच्चे नहीं हैं। कैसे शादी हुई थी? अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी, क्या हुआ था? अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज थी। जी। आपके अजीज हैं ये? नहीं। अजीज नहीं है। नहीं है। मतलब अरेंज मैरिज है लेकिन अजीज नहीं है। तो क्या मतलब इससे पहले भी कभी इसने कोई लड़ाई झगड़ा किया? हाँ जी, मारता होता था पैसों के लिए, जुआ खेलता था पैसों के लिए, रोज़ मारता था, मुझे पैसे दो ला के। और मेरी बहन हाफ़िज़ कुरान थी, बच्चों को कुरान पढ़ाती थी और वो कमा के लाती और वो आते सार उसको कहता कि मुझे हर महीने की तनख्वाह आते सार उससे पकड़ लेता होता था और जुआ अच्छा, खेलता। मतलब खुद जुआ खेलता था, काम क्या करता था जुए काम के अलावा? काम कुछ भी नहीं करता था, मतलब सारा सिर्फ दिन। जुआ ही खेलना है उसे? हाँ जी। तो कैसे सिर्फ मतलब जो आपकी हमशीरा आप बता रही हैं कि वो होम ट्यूशन देती थी, बच्चों को कुरान पाक पढ़ाती थी, उनकी सैलरी आती थी, तो सैलरी वो सारी यही छीन लेता था? हाँ जी। घर के मामला कैसे चलते थे? छोटा भाई जो था ना वो कराची में लंडे का कारोबार करता है और वो अम्मी को हर महीने खर्चा भेजता होता था घर के खर्चे के लिए। ज़ाहिर है माँ है, वो जो भी कमाता था और उसकी अम्मी ने शादी करनी थी और वो अपनी उसकी शादी के लिए भी जोड़ रही थी पैसे। अच्छा, मतलब घर के जो मामलात थे वो आपका जो छोटा भाई है वो परदेश में बैठा हुआ था, आउट ऑफ सिटी था और वहाँ पे मेहनत मजदूरी करके घर भेजता था और आपकी हमशीरा की जितनी भी कमाई होती थी ये ले लेता था? हाँ जी। अगर नहीं देती थी तो क्या होता था? मारता था। कितनी दफ़ा इससे पहले इसने आपकी हमशीरा को या आपकी वालदा को तशद्दुद का निशाना बनाया था? बहुत बार, बहुत बार, और इतना बेदर्दी से मारता होता था, उसके मुंह के ऊपर निशान बन जाते होते थे। थप्पड़ मारता और जूतों से मारता, बहुत मारता होता था। कभी वालदा ने या आप लोगों ने जाके उससे बात नहीं की थी कि ये क्या मतलब हरकत है? एक तो आप काम नहीं करते, ऊपर से आप जो वो कमा के लाती है वो भी छीन लेते हैं। हम लोगों ने बहुत बार बोला था, हम लोग कहते थे उसको छोड़ दो, लेकिन उसने उसके दिमाग में इतना डर और खौफ पैदा कर रखा था। उसको कह रहा था अगर तुम मुझे छोड़ भी दोगी मैं तुम्हें मार डालूंगा। अच्छा, मतलब इससे पहले भी, मारने से पहले भी ये उसने दहशत फैलाई हुई थी कि अगर तुम छोड़ोगी तो मैं मार दूंगा? कभी उसके वालदैन को बुलाया हो, उसके वालदैन को बुला के कहा हो कि ये ऐसी हरकतें करता उसकी है? वालदा ने उसको घर से बाहर निकाल दिया था। वो काम जो नहीं करता था उनको कुछ नहीं देता था। उसकी वालदा ने उसको घर से बाहर निकाल दिया था, तो इस वजह से फिर अम्मी ने फिर उसको कहा कि आप लोग किधर जाओगे, आप इधर रह लो। अच्छा, मतलब आपकी वालदा अकेली रहती थी, उसकी वालदा ने काम ना करने की वजह से घर से निकाल दिया। मतलब वालदा वालदैन जो है जिसने उसे पाला, उसकी परवरिश की, उसे जन्म दिया, उन्होंने बाहर निकाल दिया, लेकिन सास ने जो वो घर में बेटा बना के रखा हाँ और जी। बेटे ने ये सिला दिया फिर। ये सिला दिया। इससे पहले मतलब जब उसने धमकी दी थी, क्या किया था जब सॉरी मारा था, तशद्दुद जब किया था, उससे पहले कभी पुलिस से रब्ता नहीं किया था? किया था एक दफ़ा, तो उसने इतनी लड़ाई की, बहुत ज़्यादा लड़ाई की मेरे भाई के साथ, और जाके फिर पर्चा करा दिया उसने हम सब के खिलाफ उल्टा। खुद जुल्म करके तो उसने ऐसे किया। अच्छा, उस दिन फिर आप लोगों को कैसे पता चला? क्योंकि 3 दिन पहले जो वो उसने आपकी वालदा और आपकी बहन को कत्ल कर दिया हुआ था, आपको कैसे पता चला कि 3 दिन पहले कत्ल कर दिया है? और आप लोग क्योंकि आप के यहाँ डिलीवरी हुई थी, कैसे ये सारा मामला पता कैसे चला कत्ल का? मुझे फ़ोन करके उसने बताया कि तुम जल्दी घर जाओ, तुम्हारा भाई आया हुआ है।
तो तुम्हारी वालदा ने बोला है बाहर से ना ताला लगा जाओ और चाबी ले जाओ साथ। और मैंने ताला लगा दिया और आप जल्दी जल्दी आप ही घर चले जाएं, फटाफट अभी जाएं। तो मैं फटाफट घर गई हूँ और मैंने दरवाज़ा नॉक किया, मैंने आवाज़ें दी अम्मी को ऊंची ऊंची, तो गली वाले इर्द गिर्द वाले बाहर निकल आए और उन्होंने बोला क्या हुआ। मैंने कहा मेरी अम्मी जो है वो ऊपर से बोल नहीं रहे, मेरी बहनोई ने बोला है कि वो ऊपर ही हैं, लेकिन वो ऊपर बोल नहीं रहे। मेरे दिल में ना होने लग गया कि शायद उसने बांध ना दिया हो। तो वो मोहल्ले वालों ने बोला कि आप पुलिस को बुलाएं, तो वो फिर उसको पकड़ेगी और देखेगी अपनी आँखों से अगर उन्होंने बांधा है तो, अगर ऊपर होंगे या नहीं। अगर उन्होंने उसको कहीं और छुपा दिया, आप एक बार पुलिस को फ़ोन करें। मैंने फ़ोन किया, उन्होंने तो 15 पे पुलिस आई है, उन्होंने आके दरवाज़ा खोला है और ऊपर गई हैं और उन्होंने देखा है कि वो मरी हुई थी, उन्हें कत्ल कर दिया। अच्छा, जब मतलब आप वहाँ पे गई हैं, आपने मोहल्लेदारों से पूछा नहीं कि ये लॉक लगा कितने दिनों से है? हाँ बताया, उन्होंने कहा 3 से 4 दिन हो गए हैं, ऐसे करे जा रहे थे कुछ लोग, कुछ 3 दिन हो गए हैं। तो हमने खाला को नहीं देखा, वो यहाँ से गुज़रती हैं रोज़ाना, तो लेकिन हमने उनको नहीं देखा, उन्होंने मुझे बताया। तो उसके उसके ये कहने की वजह से मेरे दिल में और ज़्यादा हो गया कि पता नहीं क्या बात है फिर। इससे पहले भी कभी उसने मतलब आप जब जैसे कह रही हैं कि आपको डर लगने लग गया कि कहीं बांध ना दिया हो, इससे पहले भी कभी आपकी वालदा पर तशद्दुद किया था, कभी बांधा था उसने? नहीं बांधा तो नहीं था, लेकिन ना 1-2 दफ़ा अम्मी के साथ उसने बड़ी बदतमीज़ी की और अम्मी को धमकियाँ लगाई इस जब वजह से। धमकियां लगाई थी तो फिर आपने या आपकी वालदा ने ये नहीं कहा कि जिसकी वालदा ने खुद नहीं रखा तो आप भी चले जाओ अपने घर, आप अपना लहदा रहे, हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने दें? बोला था, अम्मी ने कहा कि मैंने अब इनके साथ नहीं रहना, मुझे कह के गई हैं थोड़े दिन पहले, कह रही मैंने उनके साथ नहीं रहना। तो फिर तो उसके फिर बाद दोबारा राब्ता नहीं हुआ राब्ता आपका? नहीं हुआ, शायद इस वजह से भी उसने कहा हो कि मैंने आप लोगों के साथ नहीं रहना। तो उसने कहा होगा कि अब तो इसके जो पैसे आते हैं मुझे मिलते हैं, तो शायद। क्या मतलब कितने पैसे आते थे आपकी आपी के? और अभी क्योंकि पैसे तो पहले भी वो आपके बकौल के वो पैसे ले लेता था, अभी उसने ऐसी क्या चीज़ देख ली थी कि उसने आपकी बहन को वो कत्ल ही कर दिया? बहन ने कमेटी डाली हुई थी, 8 लाख की कमेटी थी, उसने बड़ी देर से डाली हुई थी, तो वो मिलनी थी। तो वो पैसे लेके घर आ गई, एक दिन पहले वो पैसे ले आई थी, लेकिन शायद उसने पैसे मांगे होंगे तो नहीं दिए होंगे, तो उसकी वजह से। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि वो पैसे ले लेता था? अभी 8 लाख एक अमाउंट थी, उसने वो पैसे घर में, जाहिर है वो घर में रहता था, घर में देखे होंगे उसने, जब देखे वो नहीं दिए तो इसकी वजह से आपको लगता है कि कत्ल कर दिया? हाँ, इसमें इसके अलावा आपको लगता है कोई और भी इन्वॉल्व होगा? उसके चाचे पे, उसका चाचा उसके साथ ही है। मतलब आपको लगता है कि ये जो आपका बनवई नकाश है और उसका चाचू, ये दोनों मिलके इन्होंने किया वो होगा? जो भी करता है ना, तो वो उसका चाचा ही उसकी सपोर्ट करता है ज़्यादा, हर मामले में। मतलब उसका चाचू जो है वो उसके हर मामले में वही सपोर्ट करता है। तो जब मतलब डेड बॉडी आपने देखी, पुलिस आई, पुलिस ने देखा सारे मामला, जब गुस्ल दिया गया तो क्या कंडीशंस क्या थी उस डेड बॉडी से? बहुत बुरा हाल हुआ हुआ था, जिस्म फूल चुका था, सूजें इतनी ज़्यादा और मांस उतर रहा था, बहुत बुरा हाल था, देखा नहीं जा रहा था। क्या कहना क्या चाहेंगी आप अपनी वालदा और अपनी बहन के इंसाफ के लिए? मेरी सबसे बस यही अपील है कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, तो आप उससे भी सज़ा दें नकाश को, उसे भी इतनी सख्त सज़ा दें कि उसको पता चले कि मैंने गलत किया है, बेगुनाह के साथ गलत किया है मैंने। नाज़रीन, आपने मकतूला की बहन की बात सुनी। उनका कहना है कि ये जो इनका बहनभाई था, इससे पहले भी कई दफ़ा उसने तशद्दुद का निशाना भी बनाया और धमकियां भी दे चुका था। अगर इस केस में मेरी पुलिस के आला अफसरान से ये गुजारिश है और स्पेशली इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर हैं उनसे ये गुजारिश है कि अगर इस केस में नकाश का चाचू भी, क्योंकि इनके बकौल के उनका चाचू उनके साथ हर वक्त रखता था और वो भी अक्सर धमकियां ऐसी देता रहता था, और पैसे के लालच में, पैसे की हवस ने अगर उन्हें अंधा किया, वो भी इस केस में इन्वॉल्व है, तो उसे भी करार वाक़या सज़ा दी जाए, ताकि ये जो पैसे के लालच की वजह से अपने घर को भी उसने तबाह किया, सिर्फ अपने घर को तबाह नहीं किया बल्कि दूसरे जो घर है उसे भी तबाह कर दिया। इनकी वालदा का भी बेरहमी से कत्ल किया, जिसने उसे बेटों की तरह पाला,
अपनी वालदा ने तो उसे घर से निकाल दिया, लेकिन सास ने जब बेटा बना के उसे घर में रखा, घर दामाद था वो, लेकिन उसने उसकी भी पास जारी नहीं की और उसे भी सिर्फ पैसे की हवस की वजह से, पैसे की लालच की वजह से बेरहमी से कत्ल कर दिया। तो मेरी पुलिस के आला अफसरान से गुजारिश है कि इस केस में इसे इंटेरोगेट करने के बाद केस को ऐसे तरतीब दिया जाए ताकि अदालत में जाके इसे ऐसी सज़ा दी जाए और इसे फांसी की सज़ा होनी चाहिए, ताकि इसे देख के दूसरे भी इबरत का निशान इबरत हासिल करें कि अगर किसी बेगुनाह को ऐसे बेईमाना तौर पर कत्ल किया जाएगा तो हमें भी कल को ऐसे फांसी दी जाएगी। इसी के साथ अपने मेज़बान मलिक खुर्रम शहजाद को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए कल न्यूज़। अल्लाह निगहबान।